अस्सलामुअलैकुम। चार बहनें, चार डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, चार कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी जनाब, तो फाइनली हम लोग कॉटेज के लिए निकल चुके हैं और निकल रहे हैं और हुआ ये था क्योंकि पापा की जो गाड़ी थी वो छोटी थी और सामान हमारे पास माशाल्लाह से ज़्यादा था, क्योंकि बारबेक्यू वगैरह हम सब लेके जा रहे थे, तो उसकी वजह से सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो उसकी वजह से पापा फिर हमारे घर पे आए और यहाँ पे ना हम गाड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं। और माशाल्लाह से 3 वैन्स यहाँ से जा रही थी और फिर पापा ने अपनी गाड़ी जो है वो हमारी पार्किंग में खड़ी कर दी थी और हम लोगों ने बस फिर निकलना ही था। और अभी सामान एक्सचेंज हो रहा है, बच्चे जो हैं वो स्विच हो रहे हैं। असल में बच्चों ने देखा कि मतलब सब साथ ही जा रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने दोस्तों के पास बैठना चाहते थे। लारेब और इंशा की दोस्ती है, तो लारेब और इंशा साथ में हो गई हमारी गाड़ी में, और बाकी जो बच्चे थे अशतर वगैरह भी सब रुके हुए थे मेरे पास, क्योंकि हमारी वैन में 8 बंदों की गुंजाइश होती है। तो हमने यही कहा था कि हम सब लोग जो है वो बच्चे सारे मेरी गाड़ी में चले जाएंगे, हमारी गाड़ी में चलेंगे, क्योंकि फिर उसमें मतलब बच्चे रास्ते में बहुत इन्जॉय कर लेंगे। तो फिर हुआ ये कि अशतर और ऐमन के बेटे की बहुत अच्छी दोस्ती है, और रुखे की और इरज की और ऐमन के बेटे दानियाल, उन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इस तरह से मतलब वो बन गया था और सब लोग बैठ गए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ और सब ने खूब इन्जॉय किया। आगे मैं दिखाऊंगी आपको रॉ फुटेज, काफ़ी सारी इसमें रॉ फुटेजेस हैं और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा कट की है, उसके बावजूद भी ये थोड़ी सी और लंबी हो रही थी। लेकिन होपफुली आप ये इन्जॉय करेंगे जर्नी, बीच बीच में मेरी वॉइस ओवर भी आपको सुनने को मिलेगी। सो उम्मीद है यू वुड लाइक इट और यू वुड इन्जॉय दिस विद अस। और ये हमारा बहुत वेरी फर्स्ट टाइम था किसी भी इस टाइप की, आप जैसे पाकिस्तान में कहने फार्म हाउस पिकनिक होती है, तो हम कर रहे थे कॉटेज पिकनिक। सो enjoy the rest of the video. Finally, we are out, Lara. Continue to follow the Finally? road for Excited? Finally, yes. What are you gonna do? हम इस घर से अपने घर से किसी और के घर में रहने जा रहे हैं, right? Yeah, that's what I was saying. That's why I didn't want to go. And I have to shoot a Three Little Pigs video in French. So I think I'm gonna be doing that with you and the others. Oh wait, we can do We it. have board games. Wait, we can do it in the woods. That'll be perfect. Yeah. Oh yeah. She has a role in French. Yeah. She has to do. Yeah. So she's filming part, and she asked me if I could help her. Yeah. Three Little Pigs. It's perfect for the. इज़मा भी कुछ कह रही है, I don't know क्या कह रही है इज़मा। Okay, let's play. You go first this time. This. Hi इज़मा। Excited इज़मा? Yeah, Mom. See, she is excited. जी। Follow the sun. We're almost there. Left side to What are you doing? Eating ice cream. Which flavor? Take the next left onto Ontario 48 North. Strawberry and vanilla. With strawberry sauce and just strawberry. Continue on Ontario 48 North for 9 kilometers. With the With chocolate, jam. chocolate thing and nuts. अच्छा, रास्ता जो था वो तकरीबन हमारा बन रहा था 2.5 घंटे का, और मस्कोका हम लोग गए थे। मस्कोका में हम लोगों ने कॉटेज बुक किया था, आउट ऑफ द सिटी था। रास्ता वेदर जो है वो काफ़ी गर्मी हो गई थी वीकेंड पे, जैसे मतलब हम लोग निकले थे फ्राइडे को, हम लोग निकले थे और संडे की हम लोगों की वापसी थी। तकरीबन 2 रातें हमने और 2 दिन वहाँ पे गुजारे थे। तो इस तरह से था, और ख़ैर हम सब लोग एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा और कंफ्यूज भी थे कि क्या सामान लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जाना चाहिए। बट ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। रास्ते में हमने सोचा था रुकेंगे ऑन राउट के ऊपर और वहाँ से हम कॉफ़ी शॉफ़ी लेंगे, लेकिन हम लोग चढ़ गए थे दूसरे हाईवे के ऊपर, उसमें ऑन राउट नहीं आता। तो फिर हम लोगों ने बीच में रुक के आइसक्रीम खाई, क्योंकि कुछ रिफ़्रेशिंग सा चाहिए था।
और नींद मुझे, मैं तो दवा खा के गई थी और मुझे जो है ना वरना नींद आना शुरू हो जाती है। और मुझे नींद आ रही थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं सो रही हूँ और वो मुझसे ज़्यादा डबल थके हुए, मुझे देख के उनको नींद ना आए। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू अवेक माई सेल्फ, लेकिन जितना मैं पूरे रास्ते नहीं सोई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और रास्ते के लिए मैंने क्या रख लिया था अपने लिए, खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ रख ली थी और छाली वगैरह रख ली थी। सो मैं खाती रहूँ और अपने आप को जो है ना वो जगाती रहूँ। जी जनाब, हम लोग पहुंच गए हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कॉटेज है। हाय वैली जा, बहुत प्यारी लोकेशन है। सनसेट का टाइम हो रहा है। ये आपका कॉटेज है और एंट्रेंस किधर से है आए वॉच करते हैं। ओ प्रोपेन ग्रिल भी यहाँ रखी हुई है। वो बंद है। भी पहुंच गए हैं। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इस वक्त रात का 9:30 हो रहा है। हम तकरीबन 9:15 बजे पहुँचे हैं। ये बैक ऑफ द कॉटेज है। See. अभी यहाँ बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है। मैंने फ्लैश जलाई हुई है तो इस तरह का नज़र आ रहा है, अदरवाइज बिल्कुल अंधेरा है। ये देखें, ये ओरिजिनल है। तो सबसे पहले जैसे ही हम दाखिल हुए हमने सारा सामान अंदर किया, क्योंकि जो फ्रीज़र में डालने वाली चीज़ें थी फ्रीज़र में रखी और बाकी चीज़ें भी हमने ऑर्गेनाइज़ की क्योंकि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग वी वांटेड टू। उसके बाद जो है वो अस्मा के हस्बैंड ने बोटियों वगैरह पे मसाला लगाना शुरू किया। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ स्किप कर चुके हैं, वो ये है कि खाना हम लोग बिरयानी बनवा के लेके गए थे ताकि वहाँ जाते ही हमें पता था कि रात के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो रात के डिनर के लिए हम लोगों ने बनवाई थी 2 लार्ज ट्रे बिरयानी की और वो जो है वो दूसरे दिन भी इस्तेमाल हुई। और अच्छा हुआ कि हम एक्स्ट्रा खाना लेके गए। लेकिन एक इशू ये हुआ था कि वहाँ का फ्रिज इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दूसरे दिन दोपहर खाने के बाद वो बिरयानी ख़राब हो गई। बनेगी नहीं है और मसाले बन जाएंगे सारे। ये कितना दही है, कितने का कंटेनर? 3 और कितने 10 किलो पे लग रहा है ये? ओके, 10 किलो की बीफ टिक्का बन रहा है। तो ये 10 किलो की बोटी का मसाला बन रहा है, जिसमें हमने 3 बड़े, कितने ग्राम के, 750 ग्राम वाले 3 ये ऐड किए हैं। बिहारी मसाले के 4 पैकेट ऐड किए गए हैं। और अब इसमें जाएगी, कैंची मार दो ना, और अब इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। बस ऐसे ही चलो। कुटी हुई लाल मिर्च गई है इसमें तकरीबन 4-5 टेबल स्पून। 4-5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है तकरीबन 5 स्पून। 5 स्पून अदरक के, 5 स्पून लहसुन के, बड़े वाले जो वो टेबल स्पून होते हैं खाने वाले। चाहें तो इसमें आप मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हैं, पपीता भी डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स। हम मीट टेंडराइज़र लाना भूल गए तो हम पपीता यूज़ करेंगे। Avoid the noises. Mixing. You want to use your hand, you can use your hand. Spoon. हमने अच्छे से हाथ धो लिए हैं
और ये कलर भी डालते तो अच्छा लगता है, बट लाए नहीं है ये लोग। Official kitchen experts in the house. कलर रखना भूल गए, कलर भी डाल देते हैं। आई मीन हम लोग पिकनिक पे आए हैं, वी आर नॉट हियर टू एक्सपेरिमेंट और यहाँ पे टेस्ट गॉड्स बनने नहीं आए हम लोग। बिंदास। भाई मेरा फोन बिजी। चलो हटो यहाँ से। हटो, मैं उसकी वो कर रही हूँ ना, हट। नहीं यार ये शेफ चेंज नहीं होगा। चाहिए। ये मोमी का सूटकेस है। ओके, सो मोमी क्या क्या लेकर आई है? मोमी, अच्छा ठीक है, ये पिक्चर्स वगैरह के लिए ठीक है। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, ओके ठीक है। ये हेडबैंड है, परफ्यूम है, टॉवल्स हैं, आई अंडरस्टैंड, फॉर पिक्चर्स, शूज़। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी सूट्स शी हैज। कैन यू काउंट? वाह, ये तो एक है ना, एक ये रॉम्पर है। ओके, ओह, ये भी रॉम्पर है। हाँ ये रॉम्पर का सेट है, राइट? नहीं नहीं, ये इसके ऊपर बस शर्ट पहनेगी, ये तो पूरा रॉम्पर है। ओके, सो ये ओके, 2 2 3 4, इसके साथ बैंड भी है। oh, माशाल्लाह। पिक्चर भी होंगी, कैन 4, नो ये अलग है। 4, ये लेगिंग्स अलग है। अच्छा ये इसके साथ होंगी। 5, ये ऐसे हेजल के भी हैं। 6 7, ऐसा हेजल का भी है। तुम्हारा बैग देख के और इसका बैग देख के 8 9, चलो इसको एक आउटफिट काउंट कर लेते हैं। चलो ओके। 8 हो गई। 8 ये तो अपर है ना। हाँ नहीं, ये इसको नहीं काउंट करने, प्लस जैकेट। हाँ बेटा, 2 लेगिंग्स, एंड प्लस ये वाला भी आउटफिट है। अच्छा ये मैचिंग वाला है, ये वाली और उनका है। ये वाली और उसका मैचिंग आउटफिट है। एंड ओके, वी आर नॉट, वी लॉस्ट काउंट। हाँ माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। अभी वली पे तो नो, पहुंचे ही नहीं। इतने छोटे बच्चे के लिए नहीं, और एजल दूध, अलाइजा दूध बहुत निकालती है, सो या आई थिंक फेयर इनफ। परफ्यूम कौन सा है? अगर अच्छा हो तो ले लेंगे। खोखो गुम भी शैनन, हो जाता है ना, मिस खोखो। गुम भी हो जाते हैं ना परफ्यूम और वो सब। हाँ, यहाँ पे किस पे इल्जाम लगाओगी? और डायपर का और मम्मी के पूरा पास डायपर भी ना माशाल्लाह। ये वाटर प्रूफ डायपर है। ये वली के हैं, और इसके जो डायपर बैग में डायपर थे वो अलग है। अच्छा ये सूटकेस के अलावा और भी है मम्मी का ना सामान जी। ये नहीं समझिएगा, ये वली के हैं सारे सूट्स। वली भी इतने ही गंदे करते हैं जितना राइजा गंदे करती है। ये कंबल है, ये पिक्चर्स के लिए, राइट? यस, ये पिक्चर्स के लिए कंबल है। ये एक्स्ट्रा कम्बल है। ओके, हाँ, हमारे यहाँ सर्दी होगी, यहाँ तो नहीं कराची वाली गर्मी हो रही है। नहीं, गर्मी है। और ये भी है एक पेयर सूट। उतारा उन्होंने, गंदा है। क्या? ये क्या हुआ है? सब्सक्राइबर की बेचारे की अल्लाह माफ करे। हो गया? इसमें मसाला जाएगा कहाँ? जगह तो छोड़े। यही मैं कह रही फॉइल ट्रे जो उसको लंबी वाली है ना। कम तो करें। तो पहले आधा Mix कर हो लो, जाएगा फिर ना। डालो, फिर उसके अंदर इसको टिश्यू से साफ। अरे आंटी, ये गोश्त में वैसे ही पानी, तो इसको भी सुखाएगी। नहीं, मैंने सारा कुछ किया है। मैंने इतनी देर में ऑयल इतना सारा डाल के पिला दिया मसाले को, पता है? चंपी हो गई। हाँ। इतनी देर तो मैं बिरयानी थोड़ी बनानी है। और एक और बात में बोटी है, छोटी नहीं बनवाई हाँ, ये अभी पता चला। है, इसने बड़ी बनवाई है। अभी हल्ला भाई को बुलाएं, बोटी एक्सपर्ट, अब मिल जाएगा। डोंगा ले आओ, तो डोंगा। हाँ, डोंगा दे दे। ये पेपर कप उठा लेती हैं। वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से बनाओ। पेपर का अभी चाय के दौर होंगे, पेपर का खत्म हो गया, पता भी नहीं चला।
चिकन का भी है सेम रखा है। अच्छा सही है। तो कम है ना? हाँ बस सही है। वो 10 पीस है शायद। नहीं मैंने 20 कहते ना जब से उसने कहा था मैं उसमें 5 सात है तो सब पे लगा बच्चे यहाँ पे लग रहा था मसाला चिकन पे भी और बीफ के ऊपर भी। और पीछे से आपने बहुत सारी आवाज़ें सुनी होंगी। तो हमारे मर्द हजरात तो खेलने बैठ गए थे पत्ते और बच्चे जो है वो अपना एंजॉय कर रहे थे। और बाहर क्योंकि अब काफ़ी रात हो गई थी, इस टाइम तकरीबन 12:30 बज रहा था, तो हमने बच्चों को यही कहा कि बस अब घर में आओ और खाना खाकर जिसको दोबारा भूख लगी है वो खाना खाए और सोने लेट जाए, अगर सुबह आप लोगों ने एंजॉय करना है तो। और सारे बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छे बच्चे बनकर 1:30 बजे तक सो गए थे जी। क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप इंजॉय करने गए हैं, सिर्फ आप ही तो नहीं इंजॉय करेंगे। और फिर माशाल्लाह से जितनी शोर की आवाज़ें हमारे मर्द हजरात की आ रही थी तो हम सब ने उनको भेजा बेसमेंट में। हमने कहा कि आप लोग जाएं ताकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सो सकें। और सारा मसाला जो है वो अस्मा के हस्बैंड ने लगाया था, जैसे मैं पहले भी बताया आपको और आप देख भी रहे होंगे। और बहुत मतलब नाइसली सारी चीज़ें हो गई थी। हमने रात ही को किचन भी सेट कर लिया था और रात ही में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन से कमरे में लेटेगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी तो मोमी की फ़ैमिली है ना उसको गर्मी से डबल गर्मी लगती है। और ये मेरे भैया की फ़ैमिली को भी, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम लोगों ने कोने खुदरों से जल्दी जल्दी हमने निकलवाए सारे पंखे, एक्स्ट्रा एसी वगैरह जो भी रखे हुए थे, तो हम सब ने कहा कि जल्दी जल्दी निकालो। और फिर मेरा सबसे छोटा भाई नहीं आया हुआ था इस वक्त तक, तो उससे हमने ये बोला था कि घर से भी 2-3 पंखे ले आओ, वरना बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं सोना है, इतनी शदीद गर्मी थी। तो फिर वो जब पंखे लेकर आया था तो जाहिर सी बात है जब वो पंखे लेकर आया तो इस वजह से बच्चों को सोते सोते थोड़ा सा टाइम हो गया था, लेकिन ओवरऑल वी इंजॉय। लेकिन बड़ों की नींदें पूरी नहीं हुई थी। क्या करूँ चेक करो मतलब बेगम टेस्ट टेस्ट ना करें। साइड में करता हूँ। मिर्ची सही है, थोड़ी सी खटास। हाँ तो वो एब्जॉर्ब भी करेगा, खटास तो एब्जॉर्ब करेगा ना। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, अंडा करना नहीं आता, टेस्ट करता नहीं। ये हल्के मुझे भी यही मसला है। बैंडेड में 2 बैंडेड पड़ी है सर कुल, 2 बार काटे। 2 दफा से ज्यादा कोई किसी को चोट ना लगनी चाहिए। कौन आ रहा है? भैया लोग आएंगे। अच्छा रात में नहीं आ रहा? रात में आएंगे, दिन में चले जाएंगे। मैं सारी दवाइयाँ रख के लाई हूँ, विटामिन डी, सी, जी जरूर। एक्स, वाई, बी। हनी और उसकी वो भी है, जिंजर की चाय। यार मैं तो वो भी तो कॉफी बनाऊंगी, ऐसा वो कॉफी है। बर्थडे कैंडल्स नहीं है, आज ही कर लो जो करना है। नीचे से जवाब ली। हाँ हाँ अंदर जीरा भी रखा है। हटना। वही और तुमने बर्तन ही धोती होगी। ये क्या है? ओ, कर लो आ जाओ। ना ओके थैंक यू। तो बकवासें ना करोगे। हम लोग लाए फ्राइड फिश, तुम्हें खा लो। फ्राइड फिश का मसाला हम लोग लाए। नहीं मोहित भाई वो मैं तो लाल मिर्च देख रहा था, उससे कलर आ रहा कुटी भी किसी ला किसी की है ना, था। हाँ आपने लिखवाई थी ना मसाले में। नहीं आई ना। कुटी आई। ओ चलो जो है बस इट्स ओके, वेरी गुड। हाँ इसमें भी खुशी होंगे लोग। ब्राउ सॉल्ट की दुकान लगी है यहाँ तो। लाइन चिकन दे दे, इसी में डाल दें। अरे यार थोड़ा सा पानी निकलना दो, बना तो कट तो लगाएं। दही जितने बड़े बड़े लगे हैं पक्की बात है। एकदम। बस सही है।
वरना अगर मुझे हाँ सही है वरना अगर तुम इसमें डालोगे ना दही भी पानी छोड़ेगा कि अपना भी पानी छोड़ेगा, बहुत गंद मच जाएगी। उड़ गई आवाज आ रही है। Let's go down there. Let's go down there. अच्छा जनाब, तो ये दूसरी सुबह यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे सबसे पहले उठे हुए थे और बच्चों ने उठने के बाद सबसे पहले बाहर का रुख किया और सबको मैंने मना कर दिया था क्योंकि नई जगह थी। मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आई, शायद 1 घंटे की 1.25 घंटे की मैंने नींद ली, इससे ज़्यादा की नींद नहीं ली। और मैंने बच्चों को ये बोल दिया था अगर जो भी पानी में जाएगा फिर अगर किसी ने भी मतलब पानी में जाने की कोशिश की तो फिर मैं दोबारा नहीं जाने दूँगी जब नाश्ते के लिए बुलाऊँगी। तो बच्चों से हमने यही कहा कि अभी बाहर खेलो, जैसे ही नाश्ता कर लोगे उसके बाद आपके पास पूरा दिन है, आप पूरा दिन जा सकते हो। और बच्चे जो है ना वो नो मैं बता रही हूँ, मैंने पहले सनी पे छोड़ा क्योंकि वहाँ पे भी बड़ा प्यास था। फिर वॉलमार्ट में मुझे 9:30 ही बजे, मैंने कहा उठा लो अब जो भी है सामान। सही बहना, why aren't you playing with everyone else? They're not letting me. They're not. Oh yeah. That's crazy. तुम दोनों ऊपर फिर अलग बना के बैठ गए अपनी मस्जिद है, अलग मस्जिद है आप लोग की। Yes. क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद का क्या नाम? क्या नाम है मस्जिद का? M&M मस्जिद। Yes. Okay, everyone make a big card. I know what's about to win. I don't want to get first. Now I'm about to win. I know what's about to win. Make a big card. Who's cheating? No, cheating. Nobody. Wait, do I really have a card? और बच्चों के बारे में मैं आपको बता दूं कि बच्चे अलार्म लगा के लेटे थे कि सुबह 7 बजे वो उठ जाएं, लेकिन माशाल्लाह से अलार्म लगा, क्योंकि बाद में मैंने और एमन ने हम लोगों ने सबने बच्चों के पास से फ़ोन अलार्म्स वगैरह कलेक्ट करके सबके चार्जिंग पे लगा दिए ताकि नेक्स्ट डे अगर जैसे वो थके हुए हों और टीवी लगा के अपनी मूवी वगैरह इंजॉय करना चाहें और लेट के आराम से सुकून से, तो उनके फ़ोन्स में चार्जिंग हो या गेम्स वगैरह खेलना चाहें। लेकिन माशाल्लाह से अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन लोगों को और वो ख़ुद ही से वैसे ही उठ गए। तो अभी आप जो देख रहे थे वो सारे बच्चे नाश्ते का ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने और एमन ने और भाभी ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया बच्चों के लिए और उसके बाद इन लोगों को सबसे पहले नाश्ता करा दिया ताकि ये लोग जाएं और बाहर खेलें। उसके बाद भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बनता रहा क्योंकि बड़े जो है वो पूरी रात तक जागते रहे थे। तकरीबन सुबह 4-5 बजे सोए हैं, नमाज के बाद, फजर की नमाज के भी 1-1.5 घंटे के बाद। और उसके बाद जो है जब वो सोए हैं तो फिर जाहिर सी बात है दोपहर में तो लेट ही उठना था उन लोगों ने क्योंकि दूसरे दिन फिर जागने का प्रोग्राम था। लेकिन हम लोगों ने सबको जगा दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है रात में लेट नाइट जागने की, अभी इंजॉय करते हैं और रात में सोएंगे क्योंकि फिर दूसरे दिन सबको ट्रैवल भी करना था, मतलब हम लोगों ने शाम के वक्त निकल जाना था वहाँ से। तो फिर वही होता है कि घर पहुँचते पहुँचते घर पहुँचना है, फिर वहाँ पे बात लेना है घर पे और मतलब नहाते नहूते नमाज़ पढ़ते फिर वही टाइम हो जाता है और सब बहुत ज़्यादा थके हुए होते। तो जब अगर आप मतलब आराम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप इतनी ड्राइव भी नहीं कर सकते, इंजॉय भी नहीं कर सकते। सो हम लोगों ने भी सब मर्द हजरात से यही कहा था कि आज सब लोग थोड़ा सा जो है ना वो जल्दी सो जाना ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो ज़्यादा इंजॉय किया जा सके और फिर निकलना भी था नेक्स्ट डे। तो बहरहाल बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया, पैसा वसूल था बच्चों के लिए, बोटिंग की बच्चों ने और मेरी औलादों ने तो बहुत इंजॉय किया। मैं भी इस वक्त ये जो आप पैर देख रही हैं मेरे हैं और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी इस वक्त का वेदर। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी, अच्छा वाला वेदर था जिसे आप बाहर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। और इसके बाद जो है वो बड़े मर्द हजरात भी उठ गए थे और दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया था बच्चों के लिए और हमारे लिए जिन्होंने सुबह नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ मर्द हजरात के लिए यानी कि जो दोपहर में लोग उठे थे, चाय तो पूरा वक्त आपको पता है बनती रहती है, चाय भी बन रही थी। उसके बाद जो है वो बच्चों को हमने खाना वगैरह दिया, जो बिरयानी मैंने आपको बताया था बिरयानी हम लोगों ने एक्स्ट्रा बनवा ली थी तो वो बिरयानी दी। मेरी बेटी जो है सबसे छोटी वाली, उसको खाने में ना मुझे बड़ा मसला होता है उसको खाना देने के लिए, वो कुछ भी नहीं खाती। तो मैंने
उसके लिए मैं केले लेके गई थी क्योंकि वो केले खा लेती है, बॉइल्ड एग्स वगैरह खा लेती है। तो मैंने उसको केले जब कटिंग करके ग्लास में फोर्क के साथ दिए तो वो बोट में बैठ के उसने खा लिया। उसके बाद उसने दोबारा मुझसे बोला मम्मा आई नीड मोर बनाना, तो फिर मैंने उसको दोबारा कट करके दिया और शुक्र है कुछ तो खाया उन लोगों ने, क्योंकि जब से वो गई थी कुछ भी नहीं खा रही थी वो बस। एनीवेज पहले तो जो चाय मैंने निकाली थी वो बग़ैर शक्कर की निकाली थी और उसके बाद शक्कर डाल के चाय निकाली और मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी और मैंने यही कहा था कि जिसको और एक्स्ट्रा डालनी हो ना वो अपनी मर्ज़ी से डाल ले। बहरहाल ये सिलसिला चाय वाला तो आपको पता है, हम देसी फैमिलीज़ में पूरा वक्त चलता रहता है। गोरों में कॉफ़ी चलती रहती है, देसियों में चाय चलती रहती है। हम फिर भी किचन में हैं, किचन क्वींस। मेरे पास वो नहीं है, मैं ग्लासेस वाले बनाऊंगी। असमा लिपस्टिक ही लगा लो यार, है ही नहीं मेरे पास कुछ। मोमी के इमरजेंसी केस में देखें ना उसमें नहीं। कल हमने मोमी का बैग दिखाया था, आज हम मोमी का इमरजेंसी केस दिखा रहे हैं। ट्रैवल इमरजेंसी विद किड्स। किड्स अपनी इतनी है उसने रखी। अच्छा नहीं, ये सही है ना, ये देखो ये तो बच्चों के लिए, ये तो अपने लिए, ये बच्चों के लिए है। हाँ, नहीं मैं एलर्जी की तो लानी चाहिए यहाँ पर। सेफ्टी पिन एंड आई जस्ट यूज अ बंच ऑफ देम। तो मैं तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। बैंडेड, यस आई हैव बैंडेड टू। मेरी बेटियों को सबसे ज़्यादा खराशें आती हैं और उनको ही चाहिए होती है सबसे ज़्यादा। ना मोमी भी उसके ही लिए लाई है। नमक है वैसे भाई, ये रहा। बैटरीज। असमत यू वांट 21? असमत तुम्हें 21 चाहिए? और क्या है? गार्बेज बैग, इलेक्ट्रिकल टेप और ये सनस्क्रीन है और ये है ट्रैवलिंग साइज किट। ऐसा बैग ऑलवेज होना चाहिए आपकी गाड़ी में, वेदर यू आर ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग ड्राइव और नो। जब बच्चे हो ना साथ में, सो ये ट्रैवल किट अच्छी है। सो शी हैज़ इलेक्ट्रॉनिक टेप टू, बैटरीज टू। या मैं कह रही थी तुम्हें 21 चाहिए? नहीं, ओके ये बच्चों को पिलाने के लिए। पास 21 पेज। मियाँ के नशे की नशा और चीज़ें लाइए। और ये हम लेकर आए सारा सामान, एक्स्ट्रा हैंड सैनिटाइजर जो अब तक बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। एंड हैरत क्या था, नजम भाई ने अभी तक नहीं छुआ। आई एम सरप्राइज्ड। ये और देखो ये असमा, और देखो ये खुला भी नहीं है ये वाला। हाँ अच्छा ये पाकिस्तानी ग्लोब नहीं, पाकिस्तानी नहीं, यहाँ पे भी होते हैं, बहुत मच्छर होते हैं अभी रात में जलाएंगे। रात में। हाँ यहाँ पे पड़े ग्लोब में। ओके वी रात में जलाने तो सारे बाहर हो जाएंगे ना, ऊपर नीचे आएंगे। नहीं। ओके सो ये हमारी किट है कि हम बाहर बाहर कहीं निकल रहे हैं तो फिर हम ये सब यूज़ करेंगे। वली देख रहा है मेरे फोन पे तो उल्टा। वो आईफोन किसका? रजा का। तो रजा ने पकड़ा है वो। किस के लिए बना रही हूँ? मेरा और उसमें बाकी सेल्फ सर्विस। काली चाय कितनी अच्छी लग रही है ना, जल चुकी है मतलब सीरियसली। खाली जगह पूर करे। कुछ नहीं वो भी तो थी, शिमला मिर्च भी तो लाए हम लोग, वो खाएं। इसमें तो नहीं रखी फ्रिज में। शिमला मिर्च भी थी, सब कुछ था। पूछे इन लोगों से गाड़ी से निकली भी है कि नहीं। गाड़ी से तो सारा सामान, हमारी तो पूरी गाड़ी साफ है। सजा के लेके जाती। और सबके सामने बैठ के खाना है बाहर। यही तो। ये दो और ले दो। लो दूसरा। क्या बना लिया? पराठा रोल। ये तो इजी है ना। एक एक चक मार लो ताकि कोई और ना ले सके। बच्चे इतने वेले इसी तरह इनको पकड़ के धागा बांध के इनको डालो। This is the view from up top. That's our bonfire area. That's our relaxing area. That's just mother area. That's just mother area. And it's beautiful. I don't want to go inside.
ज़्यादा वक्त बीच साइड के ऊपर ही गुज़रा क्योंकि बहुत अच्छा मतलब पानी के लिहाज से बहुत अच्छा वेदर था। और यहाँ पर एमन जो है उनको पहले प्रैक्टिस कराई गई रस्सी बांधकर और उसके बाद जो है वो उनको खुला छोड़ दिया गया। बहरहाल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हम लोगों ने एमन का इतना रिकॉर्ड लगाया। हमने यही बोला एमी तुम्हें इजाज़त नहीं है, तुम अपनी हदूद से बाहर नहीं निकलो वगैरह वगैरह। उसको खूब चिढ़ाया हम लोगों ने। और बच्चों के साथ भी सैरें की बोट में उन लोग को बिठा कर। और ये वाली जो बोट है ना ये हमने निकाली थी, लेकिन ये बहुत हैवी वाली बोट थी। तो जो मर्द हजरात भी थे ना उन्होंने कह दिया नहीं भाई ये वाली बोट नहीं चलाएंगे हम लोग, अगर इसमें मोटर वोटर लगी हुई होती तो हम चला लेते। और साथ साथ बोटिंग चल रही थी, भुट्टे चल रहे थे और बारबेक्यू भी हुआ था। बारबेक्यू की शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई कोई इतनी ख़ास, क्योंकि बारबेक्यू मैं आप लोगों को इतनी दफ़ा दिखा चुकी हूँ कि बकौल मेरे बड़े भाई के अब तो बारबेक्यू भी कहता होगा कि भाई हमें माफ़ कर दो। इतना बारबेक्यू माशाल्लाह से हमारे यहाँ समर टाइम में होता है। और जब से ये पेंडेमिक खुला है मतलब जब से ये लॉकडाउन खुला है सब लोग ही बारबेक्यू कर रहे हैं। हर एक के बैकयार्ड में बारबेक्यू हो रहा है और सब खैर एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर बारबेक्यू अवेलेबल था इलेक्ट्रॉनिक वाला, और हमारे यहाँ तो भाई कोयले सबको पसंद है, कोयलों वाला बारबेक्यू सबको पसंद है, तो हम लोग इसीलिए अपना बारबेक्यू लेके गए थे साथ में। एनीवेज़ मैंने भी बोटिंग की, काफ़ी इंजॉय किया। मेरी बेटी ये देखें कॉर्नर पर बैठ के भुट्टा खा रही है, तो बस इस टाइम पे यही हो रहा था। Alright, match between Aman and Momi. Who is winning? Oh, 1 point. One love. After so long time we are playing. अभी नीना के 1 point है। Oh, sorry, तुम्हारी मम्मा के 1 point है। 2 points. 2-0. You wanna switch? I don't know. 1, 2. नो रन करना होता है आंटी, भाग के बना अपना पॉइंट बचाओ ऐसे। शाबाश, यस। 2-2 फिर ना कहना कि हम शी इज ऑन डाइट। Yeah, she's totally on a diet. यस बेबी गर्ल। Can we go fishing tomorrow? फिशिंग? ओहो, oh, Evan foul. 3-2, right? 3 हो गए ना, foul नहीं है ना? 3-3. No, you guys have extra clothes? नहीं. खत्म हो गए अब क्लोथ्स। No, I wasn't ready. What do you mean? सो 5 तक है, फर्स्ट सेशन है 5 तक। अच्छा सुनो, मैं स्नैप हाँ, या तो हमें भी रैकेट दो, दो बंदों से खेलो। बस करो, 5 आखिरी है, ओके? जो 5 स्कोर करेगा वो विनर है। I was getting a little hot. जिसके 5 हो गए वो विनर है। चलो यार, इन लोग के 4 से आगे ही नहीं बढ़ रहे। 4. I see fish heads coming out. ओके, फाइनल स्कोर ये। No, I don't mind. बस आप पत्तो ओ Look, Cheetah's gonna cry. I didn't say a word. Scenes कुछ यूँ है, full sunburn हो चुका है मेरा, but we're going strong. इसको बोला हमें इधर पुश कर दे। वो खुद ही हट गए। हम उधर जाएंगे, राधा मोड़ो। इनकी तो इलेक्ट्रिक है, होने के मसले। How is it? Woo!
water? और आपकी बहन ने बॉनफायर स्टार्ट कर दी है। शाम में इसलिए कर ली क्योंकि फिर रात में मच्छर हो जाते हैं तो दिल भी नहीं चाहता आने के बाहर, तो अभी स्टार्ट कर लिया ताकि हिम्मत हो, ताकि रात तक तो आ ही जाएंगे हम बाहर होपफुली। अच्छा, यहाँ पर ये वाली जो लाइट थी, पता नहीं मुझे इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे पड़ी हुई थी साइड में। और अब जो है ना हम लोग रात का टाइम होने वाला था, मतलब सूरज गुरूब होने वाला था, तो सबने ये डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं कि लाइटिंग कर लेते हैं, और साथ में हम लोगों ने ये सोचा था कि बॉनफायर भी कर लेते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। लेकिन बॉनफायर का आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर थे और इतने बड़े वाले मच्छर थे कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, ये यहाँ पे हम लोग बैठ तो गए, बच्चों के साथ खेलने भी लगे हम लोग, के बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। हेड्स अप 7 अप वाला जो गेम होता है वो, या गेस द मूवी, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, तो वो यहाँ पे कोशिश हो रही थी कि हम लोग बच्चों के साथ इंजॉय कर लें थोड़ा सा टाइम। लेकिन इतने बड़े बड़े मच्छर थे ना, और गर्मी वैसे ही थी, और उसके बाद हम आग के पास बैठे हुए थे, तो ओह माय गॉड, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मुझे यूजुअली इतनी ज़्यादा ना, मैं गर्मी वर्मी को अवॉइड करती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा असर नहीं लेती इन चीज़ों का। सर्दी गर्मी का, सर्दी तो फिर भी ले लेती हूँ, लेकिन गर्मी को मतलब हवा नहीं बनाती मैं किसी चीज़ को कि मौसम ऐसा है या वैसा है। बहुत सारे लोग को बहुत गर्मी लगती है, जैसे मेरे हस्बैंड है, उनको गर्मी इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे इतना कोई होता नहीं है, लेकिन मतलब सीरियसली 34-35 वाली गर्मी है। और उसके बाद हम लोग आग के पास बैठे थे, मैंने कहा मेरा तो हो जाएगा दिमाग ख़राब। वैसे ही माशाल्लाह से जो है वो नहीं काम करता इतना ज़्यादा, और जो बचा कुछ है ना वो ये आग मेरा पिघला देगी दिमाग। तो एनीवेज़ थोड़ी देर तो बच्चों के साथ हम बैठे रहे, और हमारा इरादा था यहाँ पे समोर्स बनाते हैं, मार्शमेलो जला के खाई जाती, लेकिन मार्शमेलो का जो है वो थैला वो मिल नहीं रहा था। अच्छा, उस मार्शमेलो के साथ पता है हुआ ये था कि वो हम लोगों ने स्टोरेज, मेरी गाड़ी में स्टोरेज जो है उसके अंदर भी स्टोरेज है, तो वो मैंने स्टोरेज में रख दिया था, यानी कि जो सेकंड स्टोरेज था। और वहाँ पे मेरा दिमाग ही नहीं गया कि वहाँ पे भी कुछ इस टाइप की, मैं मतलब मेरे जहन में नहीं आया कि मैंने वहाँ भी कोई चीज़ रखी है, तो इसलिए हम भूल ही गए मार्शमेलोस निकालना। और इसमें इतना गुस्सा हो रही थी कि मैं स्पेशली रुक के मैंने मार्शमेलो ली, और आप लोगों ने पूरा सामान नहीं किया। और जब हम लोग घर वापस आए ना, तो फिर मुझे याद आया, मैंने यार बैग्स कुछ वहाँ पे भी रखे थे, और मैंने उसको निकाल के दिखाया, तो कह रही है लो अब क्या फ़ायदा, अब इसको इसी में रहने दें, बाद में कभी खा लेंगे। वो तो मौका नहीं लगा, लेकिन दैट्स व्हाट हैपेंड। और यहाँ पे हो रही है कढ़ाई की तैयारी, और बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनाई गई थी। अस्मा के हस्बैंड ने मोस्टली सारी कुकिंग जो थी वो अस्मा के हस्बैंड ने की थी, बारबेक्यू मेरे छोटे भाई ने किया था। और यहाँ में ना सब सूफ़ी कलाम लगे हुए थे और सब इंजॉय कर रहे थे, कोई वेदर इंजॉय हो रहा है, सब लोगों ने जी भर के मच्छर मार दवाएं लगाई हुई थी। और यहाँ पे बन रही है कोयले वाली चाय, और ये जो है ना ये मेरे छोटे भाई का आइडिया था, और सारे बड़ों ने इतनी दुआएं दी हैं वजी को, और सारे चाय लवर्स ने इतनी दुआएं दी हैं वजी को कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को भी सब ने। गेम पे सब करना। जल्दी जल्दी, मेरी पार्टी 3 4 रुक गई 5 3 2 नुक्कड़। अच्छा, एक 2 3 आ गया। 2 प्लीज आ जा, मेरी बेटी को वॉशरूम जा। एक छक्का। हाय हाय, यस अभी तो सेट किया था। How was it? Fun. How was it, mommy? Yeah, I did. Okay, we'll be leaving in maybe 10 minutes. अगर ऑर्गेनाइज हो गया सब तो Yes. अभी सबको डराया हमने. People are coming. Okay. यार मार्शमेलो वाला सीन हो गया कसम से। It's okay. उसके बाद रात में जो है वो सब लोगों ने कोशिश की कि वो सो जाएं, 5-6 घंटे की एटलीस्ट सब लोग नींद ले लें। दूसरे दिन हम लोग सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, और जो अपना सामान था वो समेटा, और उसके बाद बोटिंग वगैरह को एंजॉय करके हम लोग तकरीबन 3 बजे निकल गए थे, क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है 3 घंटे का तकरीबन 1.25-2 घंटे का रास्ता था, और बीच में रुक के सब लोगों ने कहा था कि हम लोग बर्गर्स वगैरह भी इंजॉय करेंगे, तो वहाँ पे भी रुकना हुआ। तो हमें घर पहुँचते तकरीबन
7 बज गया था, तो इसलिए वहाँ से हम लोग थोड़े से अर्ली निकले, वरना चाहते तो हम वहाँ से और थोड़ी देर से निकल सकते थे, लेकिन रास्ता और ये सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं। तो बहरहाल और बस फिर घर आए तो नहाया धोया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद सब इतने थके हुए थे, किसी की नींद नहीं पूरी हुई थी। मेरे हस्बैंड की दूसरे दिन जॉब थी, बच्चों का स्कूल था, तो फटाफट सब सो गए। और फिर मैंने दूसरे दिन सुबह स्कूल के लिए उठाया, वरना इंशा यूजुअली उठी हुई होती है। और बस 2 दिन तक जो है ना बच्चों को थकन रही, और 2 दिन तक मतलब 2 दिन तक वो ऐसे ही सोते रहे। एनीवेज़ बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और अच्छी जगह थी। मैं कॉटेज विज़िट भी आपको दिखाऊंगी कि कॉटेज का व्यू कैसा था, कॉटेज में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए, क्योंकि अगर जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं ना तो उनको आइडिया नहीं होता कि क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए या क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है। ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है कि मैं इसमें मज़ीद कुछ ऐड नहीं करना चाहती। इसको मैंने बहुत कट करके यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह अच्छी खासी लंबी वीडियो है। सो होपफुली आपने हमारे साथ ये जर्नी एंजॉय की होगी, और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कॉटेज दिखाऊंगी कैसा था, और हम वहाँ क्या क्या आप लेके जा सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल होता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन्जॉय द वेदर, इन्जॉय द वेकेशंस जिनकी हो गई हैं। वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह निगहबान।